उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आने वाला है जिसकी कल्पना ना तो सचिन ने की थी और न ही खुद साइली ने। कहानी में एक ऐसी रहस्यमयी औरत की एंट्री होने जा रही है जिसका चेहरा, जिसकी आवाज़ और जिसकी कद काठी बिल्कुल साइली से मिलती है। ये सब तब शुरू होता है जब सचिन अपनी टैक्सी चलाकर थका हारा घर लौटता है और देखता है कि साइली रसोई में उसके लिए चाय बना रही है। सचिन उससे हमेशा की तरह अपनी रौबीली आवाज में बात करता है और साइली भी उसे पलटकर उसी संजीदगी से जवाब देती है। लेकिन तभी घर के मुख्य दरवाजे की घंटी बजती है और जैसे ही सचिन दरवाजा खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। सामने खड़ी औरत बिल्कुल साइली जैसी दिख रही है, उसके हाथ में बाजार का थैला है और वो भी सचिन को सचिन जी कहकर पुकार रही है। अब सचिन का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका है क्योंकि एक साइली उसके सामने दरवाजे पर खड़ी है और दूसरी साइली ठीक उसके पीछे रसोई में खड़ी है। संजना टीवी पर संजना आपको इस बात की पूरी गहराई बता रही है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। घर के अंदर सन्नाटा पसर जाता है और परेश जी भी अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों के सामने दो बहुएं खड़ी हैं और दोनों का दावा है कि वही असली साइली हैं। रेणुका, जो हमेशा से साइली को घर से बाहर निकालने का बहाना ढूंढती थी, उसके लिए तो जैसे ये मुंह मांगी मुराद पूरी होने जैसा है। वो इस भ्रम का फायदा उठाकर असली साइली को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। दोनों औरतें एक दूसरे को देखकर हैरान हैं। जो साइली बाजार से आई है वो दावा कर रही है कि वो सुबह से बाहर थी, जबकि घर के अंदर मौजूद हमशक्ल का कहना है कि वो पूरे दिन घर के कामों में हाथ बंटा रही थी। सचिन इस वक्त एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां उसे अपनी पत्नी की पहचान करनी है। सचिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी असली साइली कौन है। वो दोनों के करीब जाकर उन्हें परखने की कोशिश करता है, उनकी आंखों में झांकता है, लेकिन हमशक्ल ने साइली के हाव भाव और उसके बोलने के तरीके को इतनी बारीकी से पकड़ा है कि फर्क करना नामुमकिन सा लग रहा है। रेणुका इस आग में घी डालने का काम करती है और जानबूझकर ऐसी बातें कह रही है जिससे असली साइली के सब्र का बांध टूट जाए। इस साजिश के पीछे किसी ऐसे इंसान का हाथ है जो सचिन और साइली की बढ़ती नज़दीकियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। संजना टीवी के इस विश्लेषण में ये साफ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में सचिन को अपनी मोहब्बत की अग्नि परीक्षा देनी होगी। हमशक्ल ने घर के हर कोने की जानकारी जुटा रखी है। उसे पता है कि सचिन की पसंद क्या है और परेश जी की दवाइयाँ कहाँ रखी होती हैं। साइली, जो हमेशा स्वाभिमान के साथ जीती आई है, आज अपने ही घर में अपनी पहचान साबित करने के लिए मजबूर है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़ रही। वो उस हमशक्ल से ऐसे सवाल पूछती है जिनका जवाब सिर्फ असली साइली को पता होना चाहिए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वो दूसरी औरत हर सवाल का सही जवाब दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो उसने साइली की पूरी जिंदगी को रट लिया हो। परेश जी इस उलझन को सुलझाने के लिए पुलिस की मदद लेने की बात करते हैं, लेकिन रेणुका उन्हें रोक देती है क्योंकि उसे डर है कि अगर पुलिस आई तो साइली के साथ साथ उसकी इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। सचिन अपनी टैक्सी की चाबी टेबल पर पटक देता है और चिल्लाकर कहता है कि जब तक ये सच सामने नहीं आता कि असली साइली कौन है, तब तक कोई भी इस घर की दहलीज पार नहीं करेगा। संजना टीवी पर इस पूरी गुत्थी को सुलझाने का सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि ये हमशक्ल सिर्फ रहने नहीं आई है, बल्कि उसके पास साइली के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जो सचिन के दिल में नफरत के बीज बो सकते हैं। इस हमशक्ल की चाल इतनी सटीक है कि उसने साइली के बचपन की कुछ ऐसी बातें भी जान ली हैं जो शायद साइली ने सचिन को कभी नहीं बताई थीं। माहौल तब और तनावपूर्ण हो जाता है जब हमशक्ल सचिन के हाथ को पकड़कर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वही उसकी पत्नी है। असली साइली ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रही है, लेकिन उसे अपनी जगह वापस पाने के लिए लड़ना होगा। आने वाले पलों में सचिन की छोटी सी गलती साइली की जिंदगी तबाह कर सकती है। ये साजिश धीरे धीरे उन राजों को खोलने वाली है जो साइली के मायके से जुड़े हुए हैं और शायद वहीं से इस हमशक्ल का तार जुड़ा हुआ है। सचिन अब एक जासूस की तरह घर की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है क्योंकि उसे अपनी साइली पर पूरा भरोसा है, पर आंखों के सामने खड़ा सच उसे बार बार भ्रमित कर रहा है। घर के माहौल में अब एक अजीब सी घुटन पैदा होने लगी है क्योंकि रसोई से आने वाली खाने की खुशबू भी अब सचिन को डराने लगी है। वो हमशक्ल औरत बिल्कुल साइली की तरह चूल्हा संभाल चुकी है और उसने बिना किसी से पूछे सचिन के लिए वही कड़क चाय और नाश्ता तैयार कर दिया है जो साइली अक्सर उसके मूड को ठीक करने के लिए बनाती थी। संजना टीवी पर संजना आपको बता रही है कि ये हमशक्ल कितनी शातिर है। उसने साइली के हाथों के स्वाद तक को कॉपी करने की कोशिश की है। जब साइली रसोई में जाकर उसे हटाना चाहती है तो वो हमशक्ल बड़ी मासूमियत से अपनी आंखों में पानी भरकर परेश जी के पास जाकर शिकायत करती है कि ये अजनबी औरत उसे उसके ही घर से बाहर निकालना चाहती है।
रेणुका को तो जैसे इस नाटक में बड़ा मजा आ रहा है। वो जानबूझकर उस हमशक्ल की तारीफों के पुल बांध रही है ताकि असली सायली के दिल पर छुरियां चले। अब घर में 2 गुट बन चुके हैं। परेश जी असमंजस में हैं, लेकिन उनका दिल अपनी बहू को पहचानने की कोशिश कर रहा है। वहीं सचिन का दिमाग लॉजिक और इमोशन के बीच बुरी तरह पिस रहा है। रात का वक्त और भी भयानक हो जाता है जब सोने के इंतजाम की बात आती है। वो हमशक्ल बड़े अधिकार के साथ सचिन के कमरे की ओर बढ़ने लगती है, जिसे देखकर असली सायली का खून खौल उठता है। वो उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और उसे याद दिलाती है कि ये मर्यादा की लड़ाई है। संजना टीवी के इस खास विश्लेषण में ये बात साफ है कि उस हमशक्ल का मकसद सिर्फ घर में रहना नहीं, बल्कि सचिन और सायली के पवित्र रिश्ते को अपवित्र करना है। सचिन अपनी टैक्सी की चाबी लेकर घर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो उस कमरे में किसी भी औरत के साथ जाने को तैयार नहीं है जब तक वो पूरी तरह आश्वस्त न हो जाए। वो पूरी रात अपनी टैक्सी में बैठकर उन पुरानी यादों को खंगालने की कोशिश करता है जो सिर्फ उसके और सायली के बीच थीं। इधर घर के अंदर हमशक्ल ने सायली की अलमारी से उसके कपड़े निकाल लिए हैं और उन्हें पहनकर बिल्कुल घर की मालकिन की तरह बर्ताव कर रही है। सायली के लिए अपनी ही चीज़ों को किसी और के पास देखना किसी मौत से कम नहीं है। अगले दिन सुबह वो हमशक्ल एक कदम और आगे बढ़ जाती है और वो उन मोहल्ले वालों के सामने चली जाती है जो सायली को सालों से जानते हैं। वो बड़ी सफाई से सबको नमस्ते करती है और फूल बेचने वाले से उसी अंदाज में मोलभाव करती है जैसे सायली किया करती थी। संजना टीवी पर संजना इस बात का संकेत दे रही है कि ये हमशक्ल सिर्फ शक्ल से नहीं, बल्कि सायली की आत्मा को चुराने की कोशिश कर रही है। जब सायली बाहर आकर लोगों को सच बताना चाहती है तो लोग उसे ही पागल समझने लगते हैं, क्योंकि हमशक्ल ने पहले ही पड़ोसियों को ये पट्टी पढ़ा दी है कि उसकी एक मानसिक रूप से बीमार जुड़वा बहन है जो अब घर आ गई है। ये सायली के अस्तित्व पर सबसे बड़ा हमला है। जब सचिन ये सब देखता है तो उसे शक होने लगता है कि क्या वाकई सायली ने उससे अपनी किसी बहन की बात छुपाई थी। उसके मन में संदेह का बीज पनपने लगता है और यही इस साजिश रचने वाले की सबसे बड़ी जीत है। परेश जी सायली के पास जाकर धीरे से उसके कान में कहते हैं कि वो हार न माने, क्योंकि सत्य कभी छुपता नहीं है। लेकिन सायली को लग रहा है कि उसका वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। संजना टीवी के जरिए ये पता चलता है कि वो हमशक्ल रात के अंधेरे में किसी से फोन पर बात करती है और उसे घर की हर पल की खबर दे रही है। वो फोन पर कहती है कि सचिन अब धीरे धीरे उसके झांसे में आ रहा है और जल्द ही असली सायली खुद हार मानकर घर छोड़ देगी। ये सुनकर सायली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उस औरत का फोन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन हमशक्ल खुद को चोट पहुंचा लेती है और चीखने लगती है। सारा परिवार वहां जमा हो जाता है और रेणुका एक बार फिर सायली पर हमलावर हो जाती है। वो सचिन से कहती है कि अब ये औरत इस घर के लिए खतरा बन गई है और इसे धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। सचिन खामोश खड़ा है। उसकी खामोशी सायली को मार रही है। क्या सचिन अपनी असली सायली को इस अग्नि परीक्षा में अकेला छोड़ देगा या फिर वो उस हमशक्ल के नकाब को सबके सामने उतार फेंकेगा? ये जंग अब और भी पेचीदा होने वाली है, क्योंकि सायली के मायके से भी कोई इस साजिश में शामिल नजर आ रहा है। संजना टीवी पर संजना अब उस मोड़ की बात कर रही है जहां से कहानी में एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है जो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा। घर के अंदर का तनाव अब केवल जुबानी जंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक खतरनाक साजिश में तब्दील हो चुका है। वो हमशक्ल औरत अब सायली की अलमारी से उसके वो गहने निकाल रही है जो उसे उसकी माँ ने शादी के वक्त दिए थे। असली सायली के लिए ये सिर्फ सोना नहीं, बल्कि उसकी भावनाएं हैं, लेकिन वो हमशक्ल उन्हें पहनकर आईने के सामने ऐसे इतरा रही है जैसे वो सालों से इसी हक की हकदार थी। जब असली सायली उसे रोकने की कोशिश करती है तो हमशक्ल अपनी कलाई पर खुद ही नाखून के निशान बना लेती है और चिल्लाने लगती है कि ये अजनबी औरत उसे जान से मारना चाहती है। जो सचिन बाहर से अभी अभी घर के अंदर कदम लगता है, वो हमशक्ल को रोता हुआ और उसके हाथ से खून निकलता देख आग बबूला हो जाता है। वो असली सायली को डांटते हुए कहता है कि वो अपनी हद पार न करे। संजना बीवी के इस विश्लेषण में ये साफ दिख रहा है कि सचिन का झुकाव अब अनजाने में उस हमशक्ल की तरफ हो रहा है, क्योंकि वो औरत बहुत ही सफाई से खुद को पीड़ित और सायली को हमलावर साबित कर रही है। इधर रेणुका इस मौके का पूरा फायदा उठा रही है। वो पूरे मोहल्ले में ये बात फैला चुकी है कि सायली का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और घर में जो दूसरी औरत आई है वही असल में इस घर की बहू है। संजना टीवी पर संजना आपको इस साजिश के पीछे के उस चेहरे के बारे में बताने जा रही है जिसने इस हमशक्ल को तैयार किया है। आधी रात को जब पूरा घर सो जाता है तब वो हमशक्ल दबे पैर छत पर जाती है और फिर से उसी रहस्यमयी इंसान को फोन लगाती है। वो फोन पर कहती है कि सचिन अब पूरी तरह उसके झांसे में फंस चुका है और कल का दिन सायली का इस घर में आखिरी दिन होगा। सायली जो उस वक्त पानी पीने के लिए उठी थी, वो उस हमशक्ल का पीछा करती है और उसे फोन पर बात करते हुए सुन लेती है।
लेकिन जैसे ही वो उसे रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करती है, हमशक्ल बड़ी चालाकी से फोन को छत के नीचे फेंक देती है और खुद को सीढ़ियों से गिरा लेती है। पूरे घर में शोर मच जाता है और जब सब बाहर आते हैं तो हमशक्ल बेहोशी का नाटक करती है और रेणुका चिल्ला चिल्ला कर साइली पर धक्का देने का आरोप लगाने लगती है। सचिन का सब्र का बांध अब टूट रहा है। वो साइली को पकड़कर एक कोने में ले जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछता है कि क्या वाकई वो वही साइली है जिसे उसने फूलों वाली गली में पहली बार देखा था। साइली की आंखों में सच्चाई है, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। संजना टीवी के इस भाग में ये देखना दिलचस्प है कि परेश जी अब चुपचाप रहकर अपनी एक अलग योजना बना रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर वो खुलकर साइली का पक्ष लेंगे तो रेणुका और वो हमशक्ल और भी ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे। परेश जी चुपके से उस टूटे हुए फोन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हमशक्ल ने छत से नीचे फेंका था। वो जानते हैं कि उस फोन के कॉल रिकॉर्ड्स में ही इस पूरी पहेली का हल छुपा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ संजना टीवी पर संजना अब उस अग्नि परीक्षा की ओर बढ़ रही है जिसने इस पूरे घर को एक कुरुक्षेत्र में बदल दिया है। सुबह की पहली किरण के साथ ही रेणुका एक ऐसा फैसला सुनाती है जो साइली की किस्मत का फैसला करने वाला है। रेणुका का कहना है कि जो भी असली साइली होगी उसे घर के कुलदेवता की वो विशेष पूजा करनी होगी जो साइली हर साल अपने मायके और ससुराल की सुख शांति के लिए करती आई है। इस पूजा का विधान इतना कठिन है और इसकी बारीकियां इतनी गुप्त हैं कि केवल असली साइली ही इसे बिना किसी गलती के संपन्न कर सकती है। संजना टीवी के इस विश्लेषण में ये साफ नजर आ रहा है कि ये रेणुका की एक चाल है, क्योंकि उसे लगता है कि हमशक्ल ने सब कुछ रट लिया होगा लेकिन श्रद्धा को कोई कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ भी पासा पलट जाता है। वो हमशक्ल औरत बड़ी ही शालीनता से पूजा की थाली सजाती है और एक एक मंत्र का उच्चारण इतने शुद्ध तरीके से करती है कि खुद परेश जी भी दंग रह जाते हैं। असली साइली किनारे खड़ी अपनी आंखों से ये अन्याय देख रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस औरत को उसके जीवन के इतने गहरे आध्यात्मिक राज कैसे पता चले। सचिन का मन अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि उसकी साइली उससे इतने दूर खड़ी है। वो चुपके से रसोई में जाता है जहां असली साइली अकेली बैठी आंसू बहा रही है। संजना टीवी पर संजना आपको उस भावुक पल के बारे में बता रही है जहां सचिन साइली के पास जाकर खड़ा होता है लेकिन उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो उससे कहता है कि अगर तुम वाकई मेरी साइली हो तो मुझे वो एक बात बताओ जो तुमने उस दिन टैक्सी में कही थी जब हम पहली बार मंदिर से लौट रहे थे। साइली के होठ कपाते हैं, वो बोलना चाहती है लेकिन तभी वो हमशक्ल वहां आ धमकती है और बड़े ही चतुर अंदाज में कहती है कि सचिन जी, क्या आप अभी भी इस अजनबी पर भरोसा कर रहे हैं। वो हमशक्ल वही बात दोहरा देती है जो सचिन ने पूछी थी। सचिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगने लगता है कि क्या वाकई वो किसी गलत औरत को अपनी पत्नी समझ बैठा है। संजना टीवी के जरिए ये बड़ा खुलासा होने वाला है कि इस घर के अंदर ही कोई गद्दार बैठा है जो हमशक्ल को हर पल की जानकारी हेडफोन के जरिए पहुंचा रहा है। साइली की माँ जो अपनी बेटी के दुख को देख रही थी वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो आगे बढ़कर उस हमशक्ल के हाथ पर वो पुराना जन्म चिन्ह ढूंढने की कोशिश करती है जो साइली को बचपन में लगा था। संजना टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हमशक्ल ने इस वार के लिए भी खुद को तैयार किया था। उसने कॉस्मेटिक सर्जरी या किसी विशेष लेप के जरिए बिल्कुल वैसा ही निशान अपने हाथ पर बना लिया है। माँ ये देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठती है और असली साइली को धक्का दे देती है। साइली का सिर दीवार से जा टकराता है और उसके माथे से खून निकलने लगता है। सचिन ने देखकर तड़प उठता है। उसका हाथ साइली को थामने के लिए बढ़ता है लेकिन रेणुका उसे रोक लेती है। रेणुका का कहना है कि ये सब इस औरत का नाटक है ताकि वो सबकी सहानुभूति बटोर सके। संजना टीवी पर संजना इस बात पर जोर दे रही है कि साइली अब अपनी जान देने की हद तक परेशान हो चुकी है। उसे लग रहा है कि जब दुनिया ने उसे नकार दिया है तो उसका जीना बेकार है। तभी परेश जी को घर के पिछवाड़े में वो टूटा हुआ फोन मिलता है जिसके बारे में वो पिछले भाग में खोजबीन कर रहे थे। वो फोन बुरी तरह क्षतिग्रस्त है लेकिन उसका सिम कार्ड अभी भी सलामत लग रहा है। संजना टीवी के विश्लेषण में ये एक टर्निंग पॉइंट है। परेश जी जानते हैं कि अगर उन्होंने ये सिम कार्ड सचिन को अभी दिया तो हो सकता है कि हमशक्ल उसे छीन कर नष्ट कर दे। वो चुपके से बाहर जाते हैं और अपने एक पुराने दोस्त के पास पहुंचते हैं जो साइबर एक्सपर्ट है। वो उससे कहते हैं कि इस सिम की आखिरी कॉल और मैसेज का पता लगाओ। इधर घर में हमशक्ल अब साइली को घर से धक्के मारकर निकालने की तैयारी कर चुकी है। वो सचिन से कहती है कि अब बहुत हुआ, इस औरत की वजह से हमारे घर की शांति भंग हो रही है। इसे आज ही नारी निकेतन या पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। साइली अपनी फटी हुई आंखों से सचिन की ओर देखती है।
वो उम्मीद कर रही है कि उसका पति, उसका रक्षक उसे इस अपमान से बचाएगा। क्या सचिन अपनी साइली को उस दहलीज के बाहर जाने का वादा करेगा जो उसने शादी के फेरों के वक्त किया था? संजना टीवी पर ये रहस्य अब और भी गहराने वाला है, क्योंकि इस साजिश का मास्टरमाइंड अब खुद सामने आने वाला है। संजना टीवी पर संजना अब उस अंतिम और निर्णायक मोड़ की कहानी सुना रही है, जहां साजिशों के सारे किले ढहने वाले हैं और सच्चाई का सूरज चमकने वाला है। घर के बाहर टैक्सी खड़ी है और रेणुका ने असली साइली का हाथ पकड़कर उसे घर की दहलीज से बाहर धकेलने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। साइली की आंखों के आंसू अब सूख चुके हैं, उसकी रूह कांप रही है, क्योंकि उसका अपना पति खामोश खड़ा ये सब देख रहा है। हमशक्ल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है, वो जीत की कगार पर है। लेकिन तभी दूर से एक गाड़ी के जोर से ब्रेक मारने की आवाज आती है और परेश जी कार से बाहर निकलते हैं। उनके हाथ में एक लिफाफा है और उनके पीछे वही साइबर एक्सपर्ट खड़ा है। परेश जी की दहाड़ पूरे मोहल्ले में गूंजती है और वो रेणुका को रुकने का आदेश देते हैं। संजना टीवी के इस क्लाइमैक्स में अब उस सच का पर्दाफाश होगा जिसे सुनकर सचिन के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। परेश जी उस लिफाफे से कुछ तस्वीरें और कॉल रिकॉर्ड्स बाहर निकालते हैं, जो सीधे तौर पर उस हमशक्ल और घर के एक पुराने दुश्मन के संबंधों को उजागर करते हैं। परेश जी सचिन के पास जाकर उसे वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें वो हमशक्ल औरत एक क्लिनिक से बाहर निकल रही है, जहां उसने साइली जैसा दिखने के लिए चेहरे की हल्की सर्जरी करवाई थी। इतना ही नहीं, उस सिम कार्ड से निकले मैसेज ये साबित कर देते हैं कि ये औरत असल में एक पेशेवर अपराधी है, जिसे भारी रकम देकर साइली की जिंदगी तबाह करने के लिए भेजा गया था। संजना टीवी पर संजना इस रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे को विस्तार से बता रही है कि कैसे इस हमशक्ल को साइली की हर छोटी बड़ी आदत की ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था कि उसे साइली के वो गुप्त राज कैसे पता चले जो केवल साइली जानती थी। परेश जी ने इस गुत्थी को भी सुलझा दिया। उन्होंने उस हमशक्ल का दुपट्टा खींचकर उसके कान के पीछे लगा छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस सबको दिखाया। ये वही उपकरण था जिसके जरिए कोई बाहर बैठा व्यक्ति उसे हर सवाल का जवाब कान में बता रहा था। जैसे ही ये डिवाइस सामने आया, हमशक्ल का आत्मविश्वास टूट गया और वो लड़खड़ाने लगी। सचिन की आंखों में अब खून उतर आया है। उसे अपनी उस भूल पर पछतावा हो रहा है जिसकी वजह से उसकी असली साइली को इतना अपमान सहना पड़ा। वो हमशक्ल की तरफ बढ़ता है, लेकिन साइली उसे रोक लेती है। साइली का कहना है कि इस औरत को सजा कानून देगा, लेकिन असली सजा उस इंसान को मिलनी चाहिए जिसने इस औरत को घर के अंदर घुसपैठ कराई। संजना टीवी के जरिए संजना अब उस मास्टरमाइंड का नाम बताने जा रही है जिसने रेणुका की नफरत का फायदा उठाया। वो कोई और नहीं बल्कि सचिन का पुराना दुश्मन था, जो उसकी तरक्की और साइली के साथ उसकी खुशहाल जिंदगी से जलता था। उसने रेणुका को गुमराह किया कि ये दूसरी औरत ज्यादा अमीर और आज्ञाकारी बहू साबित होगी। रेणुका को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो शर्म से पानी पानी हो जाती है और अपनी ही बहू के पैरों में गिर पड़ती है। जिस सास ने उसे घर से बाहर निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, आज वही उससे माफी की भीख मांग रही है। सचिन अपनी असली साइली के पास जाता है और बिना कुछ कहे उसे कसकर गले लगा लेता है। संजना टीवी पर संजना इस भावुक दृश्य का वर्णन कर रही है, जहां शब्दों की कोई जगह नहीं, सिर्फ पछतावा और अटूट प्रेम है। सचिन साइली से वादा करता है कि अब से वो अपनी आंखों से ज्यादा अपनी रूह पर भरोसा करेगा। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस हमशक्ल को गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते वो हमशक्ल एक ऐसी बात कह जाती है जो साइली को सोचने पर मजबूर कर देती है कि नफरत की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं। घर के मंदिर में फिर से वही ज्योत जलती है जो असली साइली ने जलाई थी। परेश जी मुस्कुराते हुए साइली के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि इस घर की आशा कभी नहीं उड़ सकती, क्योंकि इसकी जड़ें साइली जैसी निस्वार्थ औरत के त्याग पर टिकी हैं। संजना टीवी की इस विशेष रिपोर्ट में संजना ये संदेश दे रही है कि सच को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता। साइली और सचिन का रिश्ता इस अग्नि परीक्षा के बाद और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरा है और अब इस घर में साजिशों की कोई जगह नहीं बची है। सचिन और साइली की ये जीत सिर्फ एक गलतफहमी का अंत नहीं है, बल्कि उस अटूट विश्वास की जीत है जो एक पति और पत्नी के बीच होना चाहिए। इस पूरी खौफनाक घटना ने ये साबित कर दिया कि चेहरा चुराया जा सकता है, यादें रटी जा सकती हैं और यहाँ तक कि हाव भाव की नकल भी की जा सकती है, लेकिन जो एहसास और रूहानी रिश्ता इन दोनों का है, उसे कोई भी बाहरी ताकत कभी खत्म नहीं कर सकती। साइली ने अपनी खामोशी और धैर्य से ये युद्ध जीता है, जबकि सचिन ने अपनी गलतियों से सीखकर अपने प्यार को एक नई पहचान दी है। रेणुका की माफी भले ही इस वक्त सच्ची लग रही हो, लेकिन आने वाले समय में घर की राजनीति क्या नया मोड़ लेगी, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है।
संजना टीवी पर संजना आपके लिए उड़ने की आशा के हर छोटे बड़े अपडेट और ऐसी ही अनसुनी कहानियों का विश्लेषण लाती रहेंगी। कहानी का ये मोड़ आपको कैसा लगा और क्या आपको लगता है कि सचिन को रेणुका को इतनी आसानी से माफ कर देना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे साथ साझा करें। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले ट्विस्ट की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी प्रतिक्रिया देना जारी रखें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई अपडेट और पर्दे के पीछे की एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।